नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा में जो हुआ कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हरियाणा में जो रुझान थे बिल्कुल फ्रीज कर दिए गए हैं। 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अभी भी 4 राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही है। और इस समय जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें दी जा रही हैं। एग्जिट पोल आपने देखा होगा, एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 46 सीटें 56 सीटें दी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें। आखिर ये खेल पलट कैसे गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस समय चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग इस समय वो काम नहीं कर पा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता इस समय आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक साजिश की है। सत्ता के दबाव में आ चुका है चुनाव आयोग। हरियाणा के जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उससे पूरा देश हैरान है, परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, जाट बीजेपी के खिलाफ थे, यादव बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, दलित बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ थे। फिर बीजेपी को वोट देकर जिता कौन रहा है, चुनाव आयोग या फिर मशीन? ये सवाल दोस्तों इस समय खड़ा हो रहा है। आपको नायब सिंह सैनी का एक बयान याद दिलाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो भाई, अगर इसी तरह व्यवस्था से चुनाव जीता जा रहा है तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब हर तरफ लोग बीजेपी के खिलाफ थे, हर वर्ग, हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, बीजेपी को 10 से 15 सीटें भी मिलना नामुमकिन था, तो बीजेपी अचानक रुझान में कैसे 46 सीटों पर पहुंच गई? हालांकि जानकार कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद असली नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें, हरियाणा में बसपा शानदार प्रदर्शन कर रही थी। शुरुआती रुझान में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब बसपा 3 से 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक सीट पर बसपा आगे चल रही है और वो है अटेली सीट। आईएनएलडी से भी बेहतर प्रदर्शन इस समय रुझानों में बसपा कर रही है। जानते हैं, इससे पहले रुझान दिखाने की 2 व्यवस्थाएं थी। एक तो जहां पे काउंटिंग हो रही वहां से रिपोर्टिंग की जाती थी, लेकिन अब पूरा देश जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अगर पीछे चल रही है, वहां पर सत्ताधारी के पक्ष में नतीजे दिखाए जा रहे हैं, तो फिर आंकड़े आखिर कैसे सही होंगे, ये बड़ा सवाल है। हम लोग भी उसी साइट पर डिपेंडेंट थे। तो इस समय रुझानों को देखते हुए बीजेपी में जश्न का माहौल है, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े मायूस हैं, निराश हैं। वहीं बसपा इनेलो गठबंधन जो कि मजबूत दिख रहा था, रुझानों में वो उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। क्या ये मशीन का खेला है? क्या सत्ताधारी पार्टी ने अपनी चाल चल दी है? अगर ऐसे भैया चुनाव जीतना है मशीन से खेला करके, तो फिर चुनाव क्यों कराते हो? सीधे चुन लो ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जनता जो वोट डालती है उसकी वोट की कीमत क्या रह जाएगी फिर? क्या वाकई हरियाणा में कुछ बड़ा खेला हुआ है? इसकी जांच कैसे होगी? दूध का दूध, पानी का पानी इस पूरे मामले में होना चाहिए। देखिए, आप सबको निराश नहीं होना है। अभी 1 से 2 घंटे के बाद फिर से हम फाइनल आंकड़े लेकर हाजिर होंगे और जो कमीशन अभी आंकड़े दिखा रहा है उसके आंकड़ों में बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उन रुझानों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई कोई बड़ा खेला हुआ है हरियाणा में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।